ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैग के ऊपर, राइट। और नेक्स्ट टैग के ऊपर जाने से पहले हम लोग इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, राइट, सो दैट वी विल गेट हियर द फ्रेश पेज। और नेक्स्ट टैग जो होगा वो होगा हम लोगों का इमेज टैग, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इमेज को कैसे यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को इमेज डालना है। इमेज डालने के लिए आपका टैग जो यूज करोगे वो है एक img, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, राइट। तो डायरेक्ट img डालने से कोई भी इमेज आने वाला है नहीं, राइट। तो इसके लिए मुझे एक इमेज लाना पड़ेगा, और इमेज को इसमें अटैच करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम लोग src। src के अंदर में आपको इमेज फाइल का नाम बताना है कि कौन से इमेज को आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट। तो मैं एक इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं पहले उसको यहाँ पे ले आता हूँ, राइट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे रख लेंगे हम लोग इमेजेस को, ये मेरा फोल्डर है इमेजेस का, राइट। और इस इमेजेस के अंदर में इमेज को रखते हैं। तो हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर में मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे laptop.jpg। मैं इस laptop.jpg को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, राइट। तो इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे इमेज फाइल का पाथ बताना है। तो पाथ बताने के लिए ध्यान रखना है आपको कि करंट लोकेशन में आपका एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले बता देंगे कि मेरा जो करंट लोकेशन है उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे आप देखो सजेस्ट कर रहा है इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, और इमेजेस फोल्डर के अंदर में आपको कौन सा फाइल मिलेगा, तो लैपटॉप मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लैपटॉप, राइट, laptop.jpg। और देखो यहाँ पे हम लोगों को एक इमेज मिला, और ये इमेज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक एडिशनल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, और वो एट्रीब्यूट है हाइट एंड विड्थ, राइट। तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। हाइट रखते हैं सपोज 300, और विड्थ रखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे विड्थ रख लेते हैं सपोज 400, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को इमेज मिल गया, ऑल राइट। तो आप इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि हम लोगों को हाइट ज़्यादा रखना है और विड्थ कम रखना है, या फिर हाइट विड्थ बराबर रखना है। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इमेज को कैसे रखेंगे, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैक्सिमम बिगिनर को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे इमेज का पाथ बताने में, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज रखते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ये जो फाइल का पाथ होता है उस फाइल के पाथ को देना सीखते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को पाथ कैसे यूज करना है, ऑल राइट। सो यहाँ पे मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। इमेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर हम लोग चलते हैं कुछ नए टैग्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लाना है वीडियो, राइट, तो मैं वीडियो को कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करूँ। तो वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है टैग वीडियो, राइट। और वीडियो के अंदर में यूज करना है सोर्स। सोर्स इज द चाइल्ड टैग, राइट। अब सोर्स के अंदर में जो भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे उसमें हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कौन से वीडियो फाइल्स को यहाँ पे लोड करना चाहते हैं। तो फिर से आपको बताना पड़ेगा सोर्स और वीडियो फाइल का पाथ। तो आपके पास अगर MP4 फाइल है पहले से बना हुआ तो आप यहाँ पे पाथ बता दो और वो वीडियो यहाँ पे प्ले होगा, राइट। तो फिर से मेरे पास एक वीडियो है, मैं उस वीडियो को यहाँ पे डालता हूँ। और फिर वीडियो डालने के लिए मैं इमेजेस नाम के फोल्डर में नहीं रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक सेपरेट हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं हम लोग वीडियो। तो यहाँ पे हमारा सारा वीडियोस रखेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है, मैं उसको कॉपी करके इसमें पहले डाल देता हूँ। ऑल राइट, सो वी हैव ऑलरेडी कॉपीड दिस वीडियो एंड नाउ आई वांट टू लोड दिस वीडियो ऑन दिस पेज। तो देख लो यहाँ पे हमारे पास वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल का नाम आप चेंज कर लो, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं मैन, राइट।
तो मैन को यहाँ पे मैं लोड करना चाहता हूँ, तो पाथ क्या होगा, तो करेंट फोल्डर के अंदर में हम लोग को मिलेगा एक वीडियोस नाम का फोल्डर, एंड वीडियोस फोल्डर के अंदर में मुझे मिलेगा मैन, राइट। सो मैन डॉट mp4, और यहाँ पे उस फाइल टाइप का फॉर्मेट बताना है कि किस तरह का है। तो ये फाइल फॉर्मेट है वीडियो एंड टाइप है mp4, राइट। सो दिस इज नाउ लोडेड, दिस इज आवर वीडियो। बट यहाँ पे आपको कहीं पे बटन नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे हम लोग क्लिक करें तो ये प्ले हो जाए, राइट। तो अगर आप इसको प्ले पॉज बटन्स वगैरह लाना चाहते हो तो इसके साथ एक एडिशनल एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा, और वो एट्रीब्यूट है यहाँ पे कंट्रोल्स, राइट। तो जहाँ पे आपने वीडियो टैग यूज किया ना उसके अंदर में लिख लो कंट्रोल्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमाइज करें तो इसके साथ एक कंट्रोल बटन आ गया। अब इसको क्लिक करो तो ये प्ले हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो के अंदर में कोई साउंड्स नहीं है इसलिए आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसके अंदर में साउंड है तो आपको साउंड भी आएगा, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ और हम लोग कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हो इसके साथ कि कंट्रोल्स तो आए लेकिन साथ में ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा पेज लोड हो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो प्ले का, तो आप अगर ऑटो प्ले करते हो और सेव करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये हमारा प्ले हो जाएगा, हमको फिर से जा करके इसको प्ले बटन को यूज करना नहीं है, राइट। अब यहाँ पे जो साइज है वीडियो का उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वीडियो का साइज जो दिख रहा है वो पूरे पेज में दिख रहा है, बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका हाइट, एंड हाइट सपोज 300, सपोज हाइट इज सपोज 300 पिक्सल, एंड विड्थ थोड़ा रखना चाहते हैं हम लोग, तो विड्थ को कितना कर ले, सपोज 500, राइट। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया ये प्ले हो गया। हमको यहाँ पे जा करके और प्ले बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करो पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करो तो फिर से प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू आप मैक्सिमाइज कर सकते हो फुल स्क्रीन पे, राइट। और एस्केप करोगे खुद ही ये बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट वीडियो। और इसी तरह से आप ऑडियो को भी यहाँ पे ला सकते हो, अगर आपके पास mp3 फाइल है तो उस mp3 फाइल को भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पहले से जो वीडियो है उसको मैं रिमूव करता हूँ, राइट। और यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग कि फिर से ऑडियो को लाने की। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर में हम लोग चाहते हैं कि ऑडियो को ले आए। तो वीडियो अलग, इमेज अलग, एंड देन आई एम क्रिएटिंग एन ऑडियो। और ऑडियो के अंदर में हम लोग यहाँ पे लाएंगे mp3 फाइल को। तो मेरे पास ऑडियो फाइल है, मैं उस ऑडियो फाइल को क्लिक करके ले आता हूँ। ऑलराइट, तो ये ऑडियो फाइल मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसका नेम को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये नेम थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सपोज सिंपल, नाम ही रख लेते हैं हम लोग simple.mp3, और इस ऑडियो को मैं यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ। तो फिर से जो टैग का नाम होगा वो ऑडियो है, और इसके साथ भी आप कंट्रोल देखना चाहते हो तो कंट्रोल्स यूज कर लो, राइट। एंड देन इनसाइड दिस ऑडियो अगेन वी हैव टू यूज द टैग सोर्स, एंड एट्रीब्यूट नेम इज src। और अब की बार हम लोगों को जो नाम देना है वो mp3 फाइल का नाम देना है, राइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो करेंट फोल्डर के अंदर में ऑडियो नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर में एक simple.mp3 फाइल है, और इसका जो फाइल फॉर्मेट टाइप होगा वो कैसा होगा, तो ऑडियो है एंड टाइप इज mp3। ऑलराइट, सो सेव इट एंड लेट्स सी द आउटपुट, राइट। सो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको ऑडियो सुनाई देगा, और इसको भी आप चाहते हो कि जैसे ही पेज लोड हो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, हमको क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो फिर से यहाँ पे आप ऑटो प्ले यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया तो देखो ये प्ले हो गया, राइट। तो मैं अभी इसको फिर से रिमूव कर लेता हूँ और चलते हैं नए टैग की तरफ।